मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे विश्ववासियों, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपने के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार ए मुसाफिर, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। जब तक ना पूरा कार्य हो, उत्साह से करते रहो, पीछे ना हटिए एक दिल, आगे सदा बढ़ते रहो। जब तक अपना उद्देश्य सिद्ध ना हो, तब तक सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब तक ना पूरा कार्य हो, उत्साह से करते रहो, पीछे ना हटी एक दिल, आगे सदा बढ़ते रहो। ये कौन सा उगता जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, क्या इंसान तो अपने लक्ष्य को सिद्ध ना करे। तो इसलिए महापुरुष जन कहा करते हैं, वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र भगवान से कहते हैं, हे राम जी, इस जगत में कौन सा वस्तु या स्थिति है जो दृढ़ प्रयत्न से सिद्ध ना हो, दृढ़ अभ्यास से प्राप्त ना हो। ऐसे जगत में, सृष्टि में कुछ भी नहीं है जो दृढ़ प्रयत्न से प्राप्त ना हो। तो इसलिए मेरे प्यारे विश्ववासियों, अगर आपको लगे ये समाज के हितार्थ कर्म है, जीवन को उत्थान मूलक कर्म है, तो उसको सतत करते रहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने जीवन को ताप पे लगा के भी वो कार्य करते रहिए। देखिए, आपका मन आनंद से भर जाएगा, आपके मन गर्वान्वित होगा और आपसे लोग प्रेरणा पाएगा और आप अपने को धन्य महसूस करोगे। आपके कुल आपसे गर्वान्वित महसूस करेगा, आपका देश आपसे गर्वान्वित महसूस करेगा। इसलिए जो समाज के हित में हो, आपके हित में हो, वो काम ही करिए। जो समाज के हित में नहीं है, वो आपके भी हित में नहीं है। ये ध्यान में रखिए, ये सिद्धांत है। जो औरों को शक्कर देता है, वो खुद भी शक्कर खाता है, और औरों को डाले जो चक्कर में, वो खुद भी चक्कर खाता है। तो समाज की तरफ आपका दृष्टि होना चाहिए, इस जगत की तरफ आपका दृष्टि होना चाहिए। ये जगत का हित किस कर्म से हो रहा है, वही कर्म आपका भी हित लाएगा। और समाज जिससे परेशान हो रहा है, समाज जिससे दुखी हो रहा है, उस कर्म से आप भी दुखी होगे, आज नहीं तो काल। क्यों? आप जैसे गेहूं का बीज बोते हो, तो गेहूं का पौधी होता है। तो इसलिए कहा है महापुरुषों ने, बोए पेड़ बाबुल का तो आम कहाँ से खाए। अगर बाबुल का बीज गाड़े हो, तो बाबुल का पौधी निकलेगा और कांटा मिलेगा, और आम का पेड़ वो तो आम मिलेगा। तो इसलिए अपने कर्म की तरफ ध्यान दीजिए, अपने विचारों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि विचार भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है समाज में। विचार तरंग बहुत तीव्र होता है। कहा जाता है, आपका इस जगत में सबसे गतिशील क्या है? सबसे गतिशील है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति कहा जाता है, एक सेकंड में 1,96,000 मील प्रति सेकंड में चलता है। और वहाँ सोच के देखिए, उससे भी तीव्र गति मन का गति है। तो आपका विचार को सही दिशा में रखना चाहिए, जिससे आपका विचार एक सुंदर परिवर्तन लाए। क्योंकि भगवान बुद्ध कहा करते हैं, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने भावनाओं पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा विचार बनेगा। और अपने विचारों पर ध्यान दो, क्यों? क्योंकि वही तुम्हारा कर्म बनेगा। और अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन बनेगा। और अपने जीवन पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा संस्कार बनेगा।
आगे जीवन के लिए वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। देखो भाग्य क्या है? भाग्य अपना पूर्व कर्म का परिणाम है, फल है, प्रतिफल है। तो इसलिए अपने कर्म को सात्विक पर हितार्थ बना के रखिए, तो आपके जीवन में भी हित बना हुआ रहेगा और आप समाज में एक महापुरुष, दैविक पुरुष नाम से ख्यात होंगे। बड़ा होना बड़ा बात नहीं है, बड़ा होना बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात क्या है? आपके माध्यम से दूसरा का हित हो रहा है कि नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले नहीं विचार, करे नहीं विचार, दूसरे के अहित करे, निंदे सारे संसार। तो ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए और ऐसे बड़पन भी नहीं चाहिए जीवन में। आप छोटा बना रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर बड़ा होना है तो वास्तव में बड़ा बनिए। दुष्टात्मक प्रवृत्ति से बड़ा बनने का प्रयास ना कीजिए। सात्विक भावना द्वारा, सात्विक कर्म द्वारा अपने को बड़ा सिद्ध करने का प्रयास कीजिए। जैसे महापुरुष लोग होते हैं, महापुरुष लोग जितना समाज से लेते हैं उससे कई गुने समाज को लौटा देता है। आप जगत से लेने का मत सोचो, जगत आपको देने के लिए सोचेगा। आप अगर किसी को खिलाओगे तो वो आपको खिला देगा, आप अपने खाने के लिए मत सोचो। जैसे एक घटना है, कहा जाता है एक बार ब्रह्मा जी देवता और असुरों को आपने ब्रह्मलोक में न्योता दिया कि आओ आज हमारे यहाँ भोज होगा। तो देवता और असुर पहुँचे। असुर लोग खटपट करने लगा, बोला नहीं पहले हमारा पंगत लगाया जाए। देवता लोग देखा आश्चर्य की बात है, अरे पंगत तो पंगत है, खाना ही तो है, काय को झंझट करे भाई। बोला नहीं हम पहले बैठेंगे। तो ब्रह्मा जी देखा, अरे हम दोनों को बुलाया और अगर ये लोग को पहले बैठा दूं तो देवता लोग को अनादर होगा। तो ऐसे नहीं, इनको थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। ये लोग हर वक्त कुछ ना कुछ खटर मटर करता ही रहता है। तो ब्रह्मा जी बोला चलो जो पहले भोजन करेगा करो, लेकिन हमारा एक शर्त है, उस शर्त के अनुसार भोजन होगा। बोला क्या? भोजन के समय हाथों के यहाँ पे एक डांडा बांध दिया जाएगा, कोहनी पे एक डांडा बांध दिया जाएगा, दोनों हाथों के कोहनी पे डांडा बांध दिया जाएगा और फिर भोजन शुरू किया जाएगा। तो असुर लोग बोला चाहे कुछ भी करो लेकिन हम पहले भोजन करेंगे। हम देवता लोग से क्या कम है? बुद्धि में कम है, बल में कम है, लड़ाई खड़ी में कम है। हम तो किसी बात पे कमी नहीं है, उनसे पीछे नहीं है, तो हमारा पहले पंगत होना चाहिए। तो उनको भी तो बांधोगे? बोला हाँ उनको भी बांधेंगे। बोला चलो कोई बात नहीं। फिर पंगत का जय जयकार लगाया गया, फिर पंगत चालू किया गया। अब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया था ब्रह्मा जी के वहाँ, कहना ही क्या। तो सब असुर लोग खाने में लागे, लेकिन कैसे भोजन करें? कोहनी पे हाथ बांध, कोहनी में डांडा बांध दिया गया। फिर भोजन उठाता और ऐसे मुंह पे लेने जाता, लेकिन मुंह पे जाता नहीं, ऐसे उठाता और ऊपर से डालता, तो कुछ नाकों में कुछ आँखों में ऐसे गिरता। चटपटा तीखा मिर्च आँखों में जाता है, नाकों में जाता, परेशान होता है, पूरा मुंह हनुमान कंपनी जैसा हो गया। देखा अरे राम, अरे भाई ये क्या हो रहा है?
बढ़िया भोजन था, लेकिन भोजन तृप्तता से नहीं कर पाया। बोले चलो कोई बात नहीं, हम तो पहले भोजन में बैठे, अब देखते हैं देवता लोग क्या करता है। अब देवता लोग को भी भोजन परोसा गया, उनको भी कोहनी बांध दिया गया। अब देवता लोग आपने खुद खाने का सोचा ही नहीं, सामने वालों को खिलाने में लग गया। तो ऐसे उठाता, सामने वाला को खिला देता, तो सामने वालों को खिला देता। आराम से परितृप्त होकर भोजन किया। और सब लोग परेशान, अरे ये तो हम भी कर सकते थे, लेकिन कर तो सकते थे, लेकिन जिसका दूसरे का हित के लिए, दूसरे का देने के लिए विचार नहीं होता, उसका बुद्धि परिपक्व नहीं होता है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होता है। जो स्वार्थ प्रकृति का व्यक्ति होता है ना, स्वार्थी, उसका बुद्धि जड़ता पूर्ण होता है, वो दूरदर्शी नहीं होता है। वो बस खुद के लिए सोचता है और बस 2 दिन बाद मर जाता है बेचारा, उसको कोई पूछता भी नहीं। तो इसलिए अपने जीवन को महापुरुष जैसा बनाइए, दूसरे के हित के लिए कर्म कीजिए, आपका हित स्वाभाविक होता रहेगा। दूसरे का कल्याण के लिए सोचिए, आपका कल्याण स्वाभाविक हो जाएगा। तो ये विश्व सेवायोग क्या है? हम लोग जो ये विश्व सेवायोग संस्था का स्थापना किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ये विश्व के लिए कुछ करना, सभी हम सब मिलकर विश्व के लिए कुछ ना कुछ ऐसे करें जो विश्व का हित हो, विश्व का उत्थान हो, सभी सुखी हो, सभी सुंदर हो। यही हमारा मूल सिद्धांत है। तो एक दूसरे का सहयोग करें। अपने पास जख्म जैसा इकट्ठा करना कोई जीवन नहीं है। अपने पास जो है उसके दूसरे के हित में लगाइए, दूसरे के उत्थान में लगाइए, आपका उत्थान हो जाएगा। दूसरे का हित में लगाइए, आपका हित हो जाएगा। और दूसरे अहोभाव से आपको तरफ देखिएगा, आपको देख के एक दैविक पुरुष भाव से आपको दंडवत प्रणाम करेगा। तो इसलिए अपने को दैदीप्तमान एक जीवंत व्यक्ति रूप से परिणत कीजिए। ओम विश्वेश्वराय नमः।